चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर जमी बर्फ पिघलने लगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी और बीसीसीआई को पाकिस्तान का मौकफ मानना पड़ा। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने शर्त आयद की, लिख कर दिया जाए कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो 2027 तक इंडिया में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान और भारत के मामलात आईसीसी के फोरम पर हल किए जाएं और इनकी पाबंदी मेंबर बोर्ड पर लाजिम हो। इसी फ्यूजन फार्मूले पर भारत की रजामंदी से बात मजीद आगे बढ़ेगी। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि नए फार्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस दुबई में होंगे। भारतीय मीडिया के दावे पर आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी ने अब तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। जराये का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अगले 24 से 48 घंटों में पेशरफ्त का इम्कान। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के आज 2 इजलास होंगे। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स के जजेस की तकर्रुरी जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने का मुतालिबा किया है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को खत लिखकर 26 आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दी। कहा, दरख्वास्तों पर फैसला करके जुडिशल कमीशन की कानूनी हैसियत का हमेशा के लिए फैसला किया जा सकता है। साकिब निसार खोसा साहब, एजाजुल एहसन, मुजाहिर नकवी अदलिया का वक़ार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। मोहतरम जज साहब आला अदलिया के साथ एक अरसा दराज से वाबस्ता हैं। इस दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ वो उसके ऐनी गवाह हैं। मोहतरम शाह साहब को उस वक्त अवाम का एतमाद मजरूह होने का ख्याल ना आया या ना शिकायत किसी ज़ाती वजह से है। ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ने कहा कि मोहतरम शाह साहब, ये सिलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस आपके मकाम को ज़ेब नहीं देता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और रहनुमा पीटीआई राजा बशारत जमानत मिलने पर रिहा। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया। हुक्म के बावजूद गुज़श्ता रोज़ उमर अयूब और दीगर को पेश न करने पर एसपी सादिक समेत 5 ऑफिसर्स को तौहीनी अदालत का नोटिस जारी। अदालत ने कहा कि अडियाला जेल में समाअत के मौके पर आइंदा जेल की हुदूद से गिरफ्तारी ना की जाए। पुलिस ने 5 पीटीआई रहनुमाओं को 24 नवंबर के एहतजाज पर अटक और हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार किया था। बानी पीटीआई के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 188 तक पहुंच गई। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में पीटीआई के खिलाफ 99 मुकदमात, खैबर पख्तूनख्वा में 2 और इस्लामाबाद में 76 मुकदमात दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एफआईए में बानी पीटीआई पर 7, नैब में 3 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। बानी पीटीआई पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एहतजाज से मुतालिक भी मुकदमात दर्ज हुए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हमारे रेस्टोरेंट को गिरा दिया गया। मागला हिल्स में अभी 134 के करीब होटल रेस्टोरेंट्स खोखे कायम हैं। मुनाल के वकील की आईनी बेंच में शिकायत। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आप कहते हैं खुद खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ मुनाल के लिए था? सीडी अपना काम क्यों नहीं करता? हुक्काम ने बताया कि मागला हिल्स पर 80 से 132 तामीरात बाकी हैं। अदालती अहकामात में खोखों को गिराने से रोक दिया गया था। जस्टिस सईद ने बताया कि 1960 के मास्टर प्लान में सुप्रीम कोर्ट भी मारगला नेशनल पार्क की हुदूद में तामीर हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मारगला हिल्स अतराफ से फारिग होकर फिर सुप्रीम कोर्ट को सीडीए देख ले। लाहौर हाई कोर्ट का रात 8 बजे के बाद मार्केटें और दुकानें खुली रखने पर इजहार नाराज़ी। अदालत ने मार्केटें और दुकानें रात 8 बजे तक खुले रहने पर रिपोर्ट मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग तदारुक के लिए तवीलुल मयाद पॉलिसी के लिए तजावीज़ मांग ली। पानी का ज़िया रोकने के लिए वाटर मीटर लगवाने के इक़दामात का हुक्म। कहा, आलूदगी की बड़ी वजह गाड़ियों का धुआं और रश है। सड़कों की रीअलाइनमेंट की जाए, इससे ट्रैफिक का रश नहीं होगा। पंजाब में प्लास्टिक प्रोड्यूसर, सप्लायर्स, रीसाइक्लर्स के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल का 10 दिसंबर से एंटी प्लास्टिक मुहिम और क्रैकडाउन तेज़ करने का ऐलान। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की शहरियों से प्लास्टिक थैलों की बजाय माहौल दोस्त मसनूआत इस्तेमाल करने की अपील। कहा कि प्लास्टिक आलूदगी हमारे माहौल और इंसानी सेहत के लिए संगीन खतरा है। प्लास्टिक इंडस्ट्री का डेटा एक जगह इकट्ठा करना और रजिस्ट्रेशन तारीखी इकदाम है।
जिससे माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जाएगा। मईशत में शफाफियत भी बढ़ेगी। हुकूमत पंजाब का 75 माइक्रोन से कम हुजम वाले पॉलीथीन बैग्स के खिलाफ क्रैकडाउन। प्लास्टिक थैले बनाने वाली 9 फैक्ट्रीज को खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी। एंटी प्लास्टिक स्क्वाड्स को मार्केटों का मुआयना। दुकानदारों को मुतबादिल माहौल दोस्त बैग्स इस्तेमाल करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने CDA को सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट को 10 माह के बजाय 3 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती कामों का जायजा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस मेगा प्रोजेक्ट से इस्लामाबाद में ट्रैफिक के बरसों के मसाइल हल होंगे। इस्लामाबाद आने वाले दीगर शहरों के लोगों को भी आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। चेयरमैन CDA DC इस्लामाबाद समेत मुतालिका सीनियर ऑफिसर्स भी इस मौके पर मौजूद। शर्जील मेमन और दीगर के खिलाफ रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। कराची में नैब अदालत ने फैसला सुना दिया। आमदन से ज़ायद असासाजात का रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेज दिया। रेफरेंस में शर्जील इनाम मेमन, उनके अहल खाना समेत 12 मुल्जिमान के नाम शामिल हैं। मुल्जिमान के खिलाफ 2 अरब 20 करोड़ रुपए से ज़ायद के असासे बनाने का इल्ज़ाम था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,09,300 ऊपर देखा गया। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की तीसरी हुकूमत है। हालात ये हैं कि अरकान अपने हलकों में नहीं जा सकते। वफाक से नहीं, आपको उस वक्त दहशतगर्दों से लड़ना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI कल अदालत से चले गए। इनका माइंड सेट है कि अदालत समेत सब कुछ उनके कहने पर चले। मासी में भी सिविल नाफरमानी का कहा और बिजली का बिल जलाया। बिजली कटी तो सबसे पहले इनके खानदान ने बिल जमा किया। तहरीक इंसाफ ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। शर्त यह है कि मुज़ाकरात बामायनी हो और ड्रामा ना हो। एहतजाज के दौरान भी हम मुज़ाकरात कर रहे थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि फेक न्यूज़ पर किसी को जेल में डालना है तो पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात को पकड़ें। सैकड़ों कारकुन हमारे जख्मी हैं और दहशतगर्द भी हमें कहा जा रहा है। MQM को इदारे की तबाही की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। इदारों के बर्बादी का आगाज MQM ने किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की तनकीद। कहा कि इदारों में मसाइल हैं लेकिन MQM दौर से बेहतर हैं। K4 का मंसूबा कई सालों से ताखीर का शिकार है। एक्सपो सेंटर कराची में 43वें होम एंड ऑफिस फर्नीचर नुमाइश के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नुमाइश के इनकाद बेहतर मौशी और कारोबारी हालात की अक्कासी करता है। दुआ है सूबे और मुल्क के मौशी हालात से बेहतर हो, मुल्क तरक्की करे। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने पाकिस्तान के लिए 3 अरब डिपॉजिट में मजीद 1 साल तौसी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक डॉलर डिपॉजिट की मायाद आज खत्म हो रही थी। 2021 में हासिल 3 अरब डॉलर डिपॉजिट की तीसरी बार तौसी दोस्ताना ताल्लुकात का मजहर है। नेपरा ने रवा माली साल की पहली सहमाही के एडजस्टमेंट के तहत बिजली के निर्खों में 20 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। इजाफे से पूरे मुल्क के सारिफीन पर 1 अरब 18 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा। PP 139 शेखुपुरा 4 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून कामयाब। कारकुनों का जश्न, हवाई फायरिंग, तमाम 124 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया। नून लीग के राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर पहले, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता एजाज हुसैन भट्टी 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद। ये नशस्त मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली राना अफजाल हुसैन के इंतकाल पर खाली हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम ने जलाओ गिराओ के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ की सोच और पार्टी वर्कर्स की मेहनत की बदौलत फतह नसीब हुई। मरीम नवाज दिन रात अवाम की खिदमत, सूबे की तरक्की के लिए मसरूफ़ अमल हैं। लंदन पुलिस ने जस्टिस रिटायर्ड काजी फायजीसा पर मुबैना हमले का केस बंद कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा की सिफारती गाड़ी पर लंदन के इलाके
मिडिल टेम्पल में मुबैना हमला हुआ था। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने हाई कमीशन को हिदायत की थी कि वाक़े की फुटेज का जायजा लेकर मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान हाई कमीशन ने वाक़े के हवाले से तमाम दस्तयाब शवाहिद पुलिस को फराहम किए थे, मगर पुलिस ने कहा कि वाक़े में किसी के जख्मी ना होने और कोई दूसरा नुकसान ना होने के सबब वो किसी भी शख्स पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकती। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस वाक़े में मुबैना तौर पर मुलव्वस 23 अफराद के पासपोर्ट मनसूख करके उनके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक आज सबसे कम दर्जा हरारत स्टोर में -15 डिग्री रहा। स्वात और कल्लात में -3, कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। रावलपिंडी में 5, लाहौर में 9 और कराची में सुबह सवेरे दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह के औकात में हल्की धुंध छाई रही। कुरम में अमनो अमान की सूरत हाल पर पारचन्ना और सद्दा में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अमायदीन पर मुश्तमिल पश्तून अम जरगा में बदअमनी रोकने पर तफसीली बातचीत की गई। जरगा अरकान के कबाइल से बातचीत के लिए 15 रुकनी कमेटी बनाने की तजवीज़। जरगा अरकान के कबायली अमायदीन से पायदार अमन के लिए ताउन की अपील। अमायदीन की जानिब से हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। आज भी जरगा अरकान कुरम में अमायदीन के साथ बातचीत जारी रखेंगे। ज़िला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल। पेशावर, पाराचन्ना, शाहरा समेत तमाम रास्ते बंद। रास्तों की बंदिश के बायस अफगानिस्तान के साथ तिजारत और आमदोरफ्त भी बंद। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हालात मामूल पर लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डीनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर हड़ताल का दूसरा रोज़। आज़ाद कश्मीर के तमाम अज़ला में आज भी कारोबारी मराकज़ बंद। हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत दी है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 1 माह से सदारती ऑर्डीनेंस के जरिए एहतजाजी जलसे, जुलूस और मुजाहिरों पर पाबंदी आयद कर रखी है। ऑर्डीनेंस के खिलाफ आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान दर्जनों शहरी गिरफ्तार। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट एक दिन कबल ही सदारती ऑर्डीनेंस को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर चुकी है। जामिया पंजाब के तालिब इल्म अम्मार की मौत कैसे हुई? दोस्तों के दरमियान गोली अचानक चली या किसी तनाज़े पर? कत्ल की तहकीकात जारी। वाक़े का मुकदमा मकतूल के वालिद की मुद्दत में दर्ज। पुलिस का कहना है कि तालिब इल्म को गाड़ी के अंदर बैठे दोस्त की पिस्टल से गोली लगी। दिलावर, हुज़ैफा और अम्मार 3 दोस्त गाड़ी के अंदर मौजूद थे। दिलावर गाड़ी चला रहा था जबकि अम्मार साथ बैठा था। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुज़ैफा के पास असलहा था। गाड़ी के अंदर ही फायरिंग से अम्मार को गोली लगी। वाक़े के बाद हुज़ैफा फरार हो गया जबकि दिलावर अम्मार को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। दिलावर को हिरासत में लेकर तहकीकात जारी। रहीम यार खान के इलाके आजमपुर में डाकुओं ने 3 अफराद को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक 10 डाकू घर में दाखिल हुए। बाप और 2 बेटों को अगवा करके ले गए। GPO का कहना है कि DSP भोंग की क़यादत में टीम बना दी गई है। मग़वियों को जल्द बाज़ियाब करवा लेंगे। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 43वां यौम शहादत। लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब। GOC लाहौर मेजर जनरल लाओ इमरान सरताज ने शहीद की कब्र पर फूल रखे। 1971 की जंग में मेजर शब्बीर शरीफ को सुलेमान की हेडवर्क्स के करीब अहम जगह भेजा गया। 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी शब मेजर शब्बीर शरीफ ने 4 जॉर्ज रेजिमेंट के कंपनी कमांडर मेजर नारायण सिंह को मारकर हिम्मत का मुजाहिरा किया। 6 दिसंबर को मेजर शब्बीर शरीफ ने दुश्मन के पहदर पे हमलों को बहादुरी से पिस्पा किया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने भारतीय टैंक का गोला लगने के बायस जाम शहादत नोश किया। सदर आसिफ अली जरदारी का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर की यौम शहादत पर खिराज अकीदत। कहा, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद जैसे बहादुर ऑफिसर्स पर पूरी कौम को फ़ख्र है। कौम तमाम शहदा की कुर्बानियों की मोतरफ है, उन्हें फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मेजर शब्बीर शरीफ ने मादरे वतन की हिफाजत की खातिर जाम शहादत नोश किया। मेजर शब्बीर शरीफ की वतन से वफादारी की मिसाल आइंदा नस्लों को मुतासिर करती रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का धरती की हिफाजत का जज्बा बेमिसाल है। कौम को मेजर शब्बीर शरीफ शहीद पर फ़ख्र है।
बैत लाहिया में इसराइली फोर्सेस के हमलों में एक ही ख़ानदान के 15 फ़लस्तीनी शहीद। कमाल अदवान अस्पताल पर भी इसराइली ड्रोन हमले, दर्जनों फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तलात। शिमाली जबालिया में एक स्कूल पर बमबारी से 2 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने नाब्लस के बलाता कैंप पर छापे के दौरान एक फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया। शदीद इसराइली हमलों और सर्द मौसम ने पहले से तबाहाल फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने खबरदार किया है कि सर्द मौसम में बेघर फ़लस्तीनी ख़ानदान गर्म कपड़ों और कंबलों के बगैर खैमों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लेबनान में बार बार इसराइल की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ। जनूब में हमले में 5 लेबनानी ज़ख्मी। शाम में हुकूमत मुखालिफ बागी लश्कर और शामी फौज के दरमियान शदीद लड़ाई। बागियों ने हमा शहर पर कब्जा कर लिया। बागियों का गवर्नर हाउस शामी फ़ज़ाइया के एयरबेस पर कब्जे का दावा। मरकजी जेल से तमाम कैदियों को रिहा कर दिया। शामी वज़ीर दिफा ने कहा कि शामी फोर्सेस अब भी हमा के करीब मौजूद हैं। हमा में जो कुछ हुआ वो आर्जी हिकमत अमली है। दारुल हुकूमत दमिश्क में दाखिल होने वाला ड्रोन तैयारा शामी फौज ने मार गिराया। अमेरिका का ईरान पर दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने का इल्ज़ाम। महकमे खारजा ने कहा कि ईरान शाम में अपनी तखरीबी सरगर्मियाँ बंद करे। ईरान से नरगिस मोहम्मदी की गैर मशरूत रिहाई का मुतालिबा। तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि नरगिस मोहम्मदी की तिब्बी बुनियादों पर 21 दिनों के लिए रिहाई से आगाह हैं। नरगिस को 2021 में हिजाब की पाबंदी पर सज़ाए मौत के खिलाफ आवाज़ उठाने पर गिरफ्तार किया गया था। आर्ट्स काउंसिल कराची और जूनियर्स के इश्तराक से 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन। आज 6 किताबों की तकरीब रुनुमाई होगी। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में एक नशिस्त के MC के नाम रखी गई है। मैं हूँ कराची के उन्वान से नशिस्त में कॉमेडियन ताबिश हाशमी जलवागर होंगे। एक नशिस्त उर्दू दां और स्कॉलर आरफा सैयदा जहरा के साथ रखी गई है। 6 बजे एक नशिस्त में माहिरा खान हल्की फुल्की बातें करेंगी। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में हुमायूं सईद का सेशन शाम 5:30 बजे होगा। जियो न्यूज़ का सोशल मीडिया के मैदान में एक और शानदार कदम। नए सिलसिले जियो पॉडकास्ट का आगाज। पहले पॉडकास्ट में बने सुपरस्टार शाहिद अफरीदी मेहमान। खुसूसी इंटरव्यू में शाहिद अफरीदी के दिलचस्प इंकशाफात, जिंदगी के अनोखे पहलुओं पर बातचीत। खुसूसी इंटरव्यू देखिए आज शाम 4 बजे के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। पुलिस डिपार्टमेंट में रह के आप लोगों के वो मसले हल कर सकते हैं जो आप बाकी डिपार्टमेंट्स में नहीं कर सकते, और इसमें जो आपको खुशी मिलती है, मुझे नहीं लगता आप बाकी महकमों में रह के आप जो है वो इतना कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए जो है ऑन ग्राउंड काम कर सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहले हिंदू PSP ऑफिसर राजेंद्र महगवार की फैसलाबाद में तैनाती। फ़राइज़ सर अंजाम देना शुरू कर दिए। CSS के इम्तिहान में रहीम खान से ताल्लुक़ रखने वाली अक़लियती बरादरी की खातून रूपमती भी कामयाब। वज़ारत ख़ारजा में काम करके पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया में उजागर करने की ख्वाहिश का इज़हार। फूलों से महकता लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की 10 रोज़ा सालाना नुमाइश और PHA की कमर्शियल नर्सरी का इफ्तिताह कर दिया। उनका कहना था कि फूल अमन और मोहब्बत की अलामत है। लाहौर और दीगर शहरों के लोग गुले दाऊदी की नुमाइश देखने ज़रूर आए। भाई साहब ऐसा नहीं है, ये शादी नहीं चल रही, इंतकाल हुआ है। हमारे दुश्मन का इंतकाल है तो हम थोड़ा जश्न मना रहे हैं। मैं आपको खबरदार करना चाहता हूँ, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। गुलकार बिलाल सईद को अपना ही गाना क्यों पसंद नहीं, अपनी ही वीडियो क्यों लीक कर दी, और जब गाने पर ग्लोबल मीम बनी तो क्या रिएक्शन आया। मिलिए गुलकार से प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले शुरू होने वाला है मोहब्बत में जिद और अना की जंग का अनोखा सिलसिला। देखिए नई ड्रामा सीरियल महशर का प्रीमियर 6 दिसंबर से हर जुमे और हफ्ते की रात। और फन कवाली के शहंशाह अजीज़ मियाँ को मद्दाहों से बिछड़े 24 साल गुजर गए। अजीज़ मियाँ की सहरंगेज़ कवालियों से आज भी वजद तारी होता है।